नावल मेरा हर जाए, राइटर सिद्रा शेख। किस्त नंबर 7। वो तुम्हारा श्वारा है, वो तुम्हें नहीं समझेगा तो कौन समझेगा। निस्वा, ये बीमारी कोई आम बीमारी नहीं है। इस बीमारी में घरों के घर उजड़ते देखे हैं। जाने वाले के बाद एक दुनिया मर जाती है, जिंदा रहने वालों की। पानी का गिलास निस्वा के हाथ में थमाकर उन्होंने कुछ टैबलेट्स भी दी थी, जो खाने के बाद निस्वा ने पानी का सिप लिया था। तुम नहीं समझती सैरिश, वो शख्स जुनून की हद तक इश्क करता है मुझसे। नजीब की मोहब्बत में वो शिद्दत है कि अपने बेटे को भी कभी कभी बर्दाश्त नहीं करते। हाँ, बेडरूम मामलात तो बहुत डिस्टर्ब हुए होंगे। डॉक्टर दोस्त ने टीज करते हुए निस्वा का मूड चेंज करना चाहता, इसलिए तुम्हारे पास आई। मुझे और मेडिसिन दो जिससे खाकर इतनी एनर्जी आ सके कि ये बार बार सर दर्द न रहे। मैं नजीब को और ज़्यादा खुद से दूर नहीं कर सकती। मैं इस दूरी में और पागल हो रही हूँ, सो प्लीज़ कुछ और भी दो। निस्वा रिलैक्स, ये कैंसर अभी स्टार्ट है। जो इलाज अभी शुरू किया ये तो कुछ भी नहीं। जो चीज़ आगे जाकर मिलेगी तुम्हें। और तुम कह रही हो अभी से बोझ डाल दो दवाइयों का। चंदा, ऐसे नहीं होता, इसलिए कह रही हूँ नजीब भाई को बता दो। निस्वा हाथ छुड़ाकर उठ खड़ी हुई थी। ऐसा मुमकिन नहीं है। तुम और बाकी साहब डॉक्टर मुझे यकीन दिला रहे हो, तसल्लियाँ दे रहे हो, मगर मैं जानती हूँ कि इसमें सर्वाइव के ऑप्शन। हम कुछ हफ्तों में इस पर काबू पा लेंगे। निस्वा, ये मुकम्मल जाएगा नहीं, मगर ये फिर इस तरह तंग भी नहीं करेगा। बस इलाज पर गिरफ्त मजबूत करनी है हमने। सरश से कुछ देर और बातें करके मैं वापस गाड़ी की तरफ आ गई थी। और उस दिन घर जाने के बजाय मैंने नजीब के दफ्तर का रास्ता लिया था। आज मैं नजीब को सरप्राइज देना चाहती थी, मगर ऑफिस जाकर पता है नजीब अपने सेट के साथ लंच पर गए। मुझे पहली बार अपने 5 साल की शादी में अपने श्योर की ज़ात मशकूक लगी, मगर मैं इस बात को दरगुजर कर चुकी थी, क्योंकि इस सब में मेरी ज़ात शर्मिंदा हो रही थी। मैं अपने शोहर के साथ ज्यादती कर रही थी। घर जाकर मैं सीधा मनान के रूम गई। वो अपने खिलौनों में इतना मसरूफ था कि उसे मेरे आने की खबर न हुई। पर ऐसा मुझे लगा था जैसे खामोशी से उसके बेड पर बैठी उसे गले लगाने लगी थी। वो पलट कर मेरे गले लग गया था। मेरा बेटा, मेरी ज़िंदगी। इतनी सी उम्र में उसे मालूम हो जाता था मैं कब कमरे में आई हूँ, कब कमरे में गई हूँ। नान में मेरी जान बसने लगी थी। दादी कहती है मनान का बचपन नजीब जैसा रहा, और उन्होंने तो यहाँ तक कहा मनान नजीब की छुई बनेगा, देखने में भी और शख्सियत में भी। दादी, बस नजीब इतना बिजनेसमैन ना बने। आप नहीं जानती नजीब का वो रूप, इतने सख्त और जालिम बिजनेसमैन। मुझे याद है दादी भी सख्त हंस रही थी मेरे साथ। मैं बस नजीब के आने का इंतज़ार कर रही थी, और साथ साथ अपनी दवाइयों को खाकर वहीं मनान को अपने साथ सुलाए लेट गई थी। कुछ देर बाद आंख खुली तो खुद को नजीब की बाहों में सोते हुए पाया। नजीब, आप कब आए? बस अभी। मैंने कितनी बार कहा है पूरा दिन जहाँ मर्जी गुजारो, मगर रात, हर रात तुम मुझे हमारे बेडरूम में मिलो। निस्वा, नजीब के सीने पर बहुत सदी है। मैं आंखें बंद कर चुकी थी। नजीब की आंखों को अपनी कमर पर महसूस करते हुए मैंने वो सवाल पूछा जो पूछने के लिए बेचैन हुई थी। आज आप कहाँ गए थे? ऑफिस में। फ़ोन किया तो नहीं थे। मैं कुछ क्लाइंट के साथ कंस्ट्रक्शन साइट पर गया था। झूठ जब किसी रिश्ते में आ जाए तो समझ लीजिए रिश्ते में मोहब्बत कमज़ोर पड़ गई। वो दिन था जिस दिन मैंने अपने शोहर को उसके हाल पर छोड़ दिया था, क्योंकि मैं खुद भी उम्मीद नहीं थी कैंसर जैसी बीमारी से बच निकलने में। मगर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। जिस दिन सैरश ने मुझे ग्रीन सिग्नल दिए, वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। मुझे याद है जिस दिन मैं हॉस्पिटल से घर आई थी, पूरे मैंशन को सजे सवरे देखकर मैं दंग रह गई थी। जहाँ तक मुझे याद है आज के दिन कोई त्यौहार, कोई फंक्शन ना था। जब मैं मुलाजमों के झुरमट से गुजरते हुए ऊपर जाने लगी, इस वक्त मेरी नज़र दादी के कमरे में पड़ी, जो रो रही थी मुझे देखकर। मैं बेडरूम में जाने के बजाय सीधा दादी के कमरे में गई थी। दादी, क्या हुआ? आप इस तरह क्यों रो रही हैं? मनान ठीक है? आपको कुछ हुआ? किसी ने कुछ कहा? दादी का हाथ पकड़कर मैं उन्हें उनके रूम में ले गई थी। दादी को जैसे बेड पर बिठाकर उनके पास बैठी, वो मेरे गले लाकर ज़ारों कतार रोने लगी और एक ही बात कह रही थी वो, अपना घर बचा लो बेटा, बचा लो अपने घर को। दादी, आप क्या कह रही हैं? क्या हुआ है मेरे घर को? निस्वा, अपने शोहर को बचा लो, किसी तीसरे को अपने घर बर्बाद करने मत देना। और जब मैंने उनकी बात सुनकर उनकी आंखों में देखा, मैं उनकी आंखों में देखकर एक बात समझ गई थी जो पिछले कुछ माह से नजीब की लापरवाही मुझे समझाने की कोशिश कर रही थी, और मैं दवाइयों के नशे में हर एक मिनट को दरगुजर कर रही थी। नजीब कहाँ है? मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला था। ऊपर कमरे में। निस्वा, दादी रोते हुए मेरे दोनों हाथों को अपने माथे से लगा चुकी थी। अब के वो दर्द जो दादी की आंखों में था, वो मेरे दिल में होना शुरू हो गया था। चढ़ती हुई हर सीढ़ी मेरे कदमों से जान निकाल रही थी।
मैं आज अपने कमरे में जाते हुए डर रही थी, घबरा रही थी। मेरा सांस ऐसे आ रहा था जैसे अब बंद हो जाए। रेलिंग का सहारा लिए मैं अपने बेडरूम तक पहुंच गई थी। जब अंदर दाखिल हुई तो दरवाज़ा बंद किए, उस पर सर रख लिया था, आंखें बंद कर ली थी, क्योंकि नजीब के कपड़े बिस्तर पर पड़े देख लिए थे मैंने। मुझे देखते वो एक ही जुमला बोले थे, वो जुमला जो कोई बीवी कभी ना सुनना चाहेगी, वो जुमला जो आपके हंसते बसते घर को आग लगा दे, और कोई आग लगाने वाले को कुछ ना कह सके, कुछ भी ना। मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, वो मेरा शरई हक है निस्बा, आप मुझे रोक नहीं सकती। दिल में हजार गिले शिकवे थे, हजार बातें थीं, पर मैं अपने शोहर नामदार का चेहरा तकती रह गई थी। मेरी ज़िंदगी के 5 साल जो मैंने उस शख्स के साथ गुजार दी, मुझे जहाँ जिस रास्ते चलाया गया मैं चलती रही। नजीब ने दिन को रात का तो मैंने रात का समझा, रात को सुबह का तो मैंने सुबह समझा। मैंने इन 5 सालों में कभी किसी एक बात के लिए नजीब को इनकार ना किया, और जब नजीब ने कहा मैं उनके हकूक़ उन्हें ना दे पाई तो मेरी ज़ुबान पर मेरी बीमारी आते आते रह गई। क्या मियाँ बीवी का रिश्ता बिस्तर की इन चादरों तक मुकीम रहता है? वो सवाल जो मैं खुद से पूछ रही थी, मैं उस पल नजीब से पूछना चाहती थी, मगर मेरे शौहर का खूबसूरत चेहरा मुझे सब कुछ ही बुला चुका था। नजीब को अपने हिसार में लिए उनकी गर्दन पर मैंने जैसे ही अपने होंठ रखे थे, नजीब के पाँव कमरे से बाहर जाते रुक गए थे। और उस दिन हमारी शादी में पहली बार मैंने अपनी मोहब्बत, कस्में और वादों से ज़्यादा अपने वजूद को अपने शौहर के सामने पेश कर दिया, अपनी इज्जत नफ्स को, अपनी अना को। वो मोहब्बत भरे कुछ घंटे नजीब के बाहों में गुजरे तो यकीन हुआ कि मैंने वापस पा लिया अपने शौहर को। नजीब के सीने पर सर रखे एक गहरी नींद सोच की थी मैं, इस बात से बेखबर कि मैं लड़ने से पहले हार गई थी। खुद को तन्हा पाया उस बिस्तर पर तो अपना वजूद किसी बाजारी औरत से काम नहीं लगा था मुझे। उस बिस्तर के कवर में खुद को लपेटे बाथरूम के शावर में खुद को उस शीशे में देख रही थी। अपने आप से एक अजीब सी नफरत होने लगी थी मुझे। क्यों? मैंने अपने शौहर को अपना आप सौंपा था, तो क्या हुआ अगर वो मुझे बाजारी बना गया? मैं अपने ही जवाब से मुतमईन नहीं थी। क्यों? या अल्लाह क्यों? अल्लाह, मैं तो पिछले 2 साल से इस बीमारी की अजियत में थी। अल्लाह, मैंने किसी नामहरम को नहीं देखा, बात नहीं की, चाहत नहीं की। अल्लाह, मैंने बस अपने शौहर को सब समझा। अल्लाह, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? पहले वो बीमारी और फिर शौहर की बेवफाई। अल्लाह, कैसे बर्दाश्त कर सकूँगी मैं? बीमारी तो सहेगी पर सोते अपने रिश्ते में शिराकत। अल्लाह, ऐसा क्यों हुआ? मैंने उस दिन पहली बार अपने रब से शिकवे की, शिकायतें की, किसी नासमझ बच्चे की तरह बाथरूम के वाल के साथ टेक लगाए। कितने घंटे मैं रोती रही, कभी अपनी किस्मत पर तो कभी अपने रिश्ते के नसीब पर और कभी अपने मनान पर। वो कुछ दिन अजाब थे। मैं और मेरा बेटा एक कमरे में बंद होकर रह गए थे। मैं नजीब से ज़्यादा उस फैमिली पर नाराज़ थी जो बार बार मुझे आकर कह रहे थे कि मैं स्वागत करूं नजीब की दूसरी बीवी का। वो एक बहू की जिम्मेदारियां बता रहे थे, मगर एक बीवी के अरमान कुचल कर वो मुझे नसीहतें कर रहे थे। उन्हें मालूम ना था मैं नजीब की बीवी ही नहीं, उनके बच्चे की माँ भी हूँ, उनकी मोहब्बत भी हूँ। मैं कैसे शिराकत बर्दाश्त कर लेती। उस रात के बाद मैंने खुद को मनान कर रूम में शिफ्ट कर लिया था। मेरा बेटा जो इतना मासूम था फिर भी इतना मालूम था मेरी आंखों के आंसू पूछना। मेरा मनान अपने शौहर को निकाह के दिन मैंने इतना खुश देखा तो वो बीवी जो इस उम्मीद में थी कि उसका शौहर एक बार उसकी मोहब्बत में पेशेमान उसे मनाना ज़रूर आएगा, मगर वह शौहर ना आया। वो शौहर अपनी दूसरी बीवी के साथ इतने घंटे गुजारने के बाद जब मेरे सामने आया तो मेरे लब खामोश थे, मेरी आंखें बयान कर रही थी मेरा दर्द, मगर वो बेदर्द जाने क्यों इतना जालिम बन गया था जो अपने ही बीवी के हाथ पकड़े सारी महफिल में उसे बेआबरू कर चुका था। वो हुकूक जो बंद कमरों में रहने चाहिए थे वो उस शख्स ने 10 लोगों में बयान करके मेरी इज्जत नफ्स का अंदर तक डैमेज कर दिया था। वहाँ भी नजीब का गरूर काम ना हुआ तो हमारे बेटे पर इल्ज़ाम लगा दिया। कैसे कोई मर्द अपनी औलाद को कसूरवार ठहरा सकता है? उस दिन मैंने औरत को ही दूसरी औरत को चुप करवाते हुए उसे दबाते हुए देखा था, और फिर मेरी नज़र उस नई नवेली दुल्हन पर पड़ी थी, मेरे शौहर की दूसरी बीवी, मेरे शौहर की सेक्रेटरी। कितना निखार दिया था उसे मेरे नजीब की मोहब्बत ने। कहाँ गलत होती है बीवी, कहाँ बदगुमा हो जाता है शौहर, कहाँ रिश्ता ख़राब होता है, कहाँ मौका देती है बीवी को। शौहर सौतन ले आया। वो मुझे इस लम्हे मेरे हाल पर नहीं छोड़ रहे थे। वो मुझे अपनी ज़िंदगी से अपने घर से निकाल रहे थे ताकि मैं रेंगते रेंगते वापस उनके कदमों में आऊँ और अपना लूँ उस औरत को जिसने मेरा शौहर छीन लिया मुझसे। नहीं था इतना दर्द, नहीं थी निस्वा इतनी मजबूत। निस्वा बहुत कमज़ोर थी, इसलिए तो शौहर को वापस ना पास की। अपने बेटे का हाथ पकड़े मैं अपने ससुराल से नहीं इस जन्नत से बाहर निकाली गई थी जिसे मैंने सेंचा था। मुझे नहीं पता था इतनी मोहब्बत, इतने सालों की मोहब्बत भी नहीं देखते मर्द जब जालिम बनने पर आ जाए।
बैक टू प्रेजेंट। मामा, वाह इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही, आज क्या स्पेशल बन रहा है? हुरब किचन में दाखिल होते ही शॉक हुई जब उसने अपनी माँ और बड़े भाई को एक साथ कुकिंग करते हुए देखा। डबल वाह, आज क्या कोई स्पेशल कियन है? आज हमारी गुड़िया का बर्थडे है। वो दोनों साइड पर हुए तो केक पर हुरब की नज़र पड़ी। वो दोनों के गले लगी थी भागती हुई। सीरियसली, मैं पूरे दिन एम ही देवदास बने घूम रही थी कि आप दोनों को मेरी सिलगरा याद ना रही। हुरब की आंखें साफ करके निस्बा ने उसके माथे पर भरोसा लिया था। बस ब्यूटीफुल लेडीज, बस चलें केक काटें। डाइनिंग हॉल में जैसे ही वो दोनों आए थे, हुरब को लेकर सब मुलाजिम और वर्कर्स पहले ही सजे हुए टेबल के पास थोड़ा पीछे खड़े थे। हैप्पी बर्थडे मिस हुरब, चलो बेटा केक काट लेते हैं। नान जैसे ही सामने आया था, मुलाजिम डर के पीछे हुए थे और निस्बा ने मनान को आंखों से इशारा किया, जिसके बाद उसके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आई। तो उसने तमाम मुलाजमीन को आगे आकर हुरब को विश करने की परमिशन दी थी। पहले डरा लेते हैं भाई, फिर कहते हैं आगे आ जाओ। मामा देखा ना आपने, आओच। हुरब का कान जैसे ही खींचा था, उसने निस्बा दोनों को एक दूसरे से पीछे कर दी थी। माँ, आपने देखा कैसे टांग खींच रही है? आपकी इतनी बड़ी टांग कैसे खींच सकती? मामा इतने बड़े क्यों हो गए हैं ये? हाँ, अब तो मैं भी कंधे से नीचे ही आती हूँ। निस्बा हुरब ने जैसे ही पॉइंट आउट किया तो मनान के चेहरे पर बेसाख्ता हंसी आ गई थी। केक काटने के बाद हुरब ने सबसे पहले निस्बा को दिया था और फिर मनान को, और फिर मनान ने हल्की सी बाइट निस्बा की तरफ की थी। माथे पर बोसा देने के बाद उसने अपनी गले से लगा ली थी अपनी माँ को। वो ऐसा ही था, कोई मौका नहीं छोड़ता था माँ की आगोश में, उसे सुकून मिलता था, उसका बेचैन दिल चैन पा लेता था। वैसे कितने बड़े हो गए हो? निस्बा ने सर उठाकर मनान के चेहरे की जानिब देखा था। अपने जवान बेटे को पूरे जुबान में देखे उसको एक ही चेहरा नजर आता था कभी कभी, और वो उसके श्वर का चेहरा था। एक पैक चाहिए, बस एक डोज। और जो पिछले हफ्ते थी उसका क्या? हर रोज शीजा ऐसे नहीं चलेगा, प्लीज हनी बस आज दे दो, ये लास्ट है। अगर तुमने पैसे ना दिए तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं जिससे माल मैं लेती हूँ वो और उधार नहीं करेंगे। उसने बैग से वाइट पैकेट कागज में छुपाया शीजा के हाथों में थमा दिया था। आई लव यू हनी। वो इस पैकेट को लेकर कॉरिडोर से बाथरूम की तरफ जाने लगी थी जब हनी ने उसे रोक लिया था। खबरदार, जो तुमने कॉलेज में ये हरकत की, आगे ही प्रिंसिपल को शक हो गया मुझ पर। अगर तुम नशे में धुत कहीं गिरी पड़ी मिली तो रिजेक्ट कर देंगे हमें। वो उसे जबरदस्ती पकड़कर ले जाने लगी थी जब शीजा ने अपना हाथ छुड़ा लिया था। तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? मैं नजीब अफंदी की अकलौती बेटी हूँ। किस में इतनी हिम्मत है कि मुझे निकाले? मेरे पापा ट्रस्टी हैं इस इंस्टीट्यूट के। सीरियसली, तुम अमीर बाप की बेटी होगी पर मैं नहीं हूँ। शीजा जिद मत करो वरना खींच लूँगी। ओके ओके सॉरी, मैं घर जाकर ले लूँ। मगर वो बूढ़ी दादी हर वक्त सर पर सवार रहती हैं। तुम्हारी मॉम किस लिए हैं? उनकी तो बात ही ना करो, वो हूँ और माहिर भाई, उन दोनों को कोई याद भी है। शीजा सिगरेट जलाए खाली क्लासरूम में चली गई थी। माहिर बेटा, एक बार ऑफिस चले जाओ, बस एक बार, नजीब का गुस्सा कम हो जाएगा। आपको उनकी इतनी परवाह क्यों है? आप जानते भी हैं कि वो क्या गोल खिला रहे हैं। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, वो क्या करते हैं क्या नहीं। हमारा चेहरे के आंसू साफ किए मुंह फेर चुकी थी। आपको मालूम है उनका अफेयर चल रहा है। शीजा की उम्र की लड़की है, आप जानती हैं वो कितनी ज्यादती कर रहे हैं आपके साथ। कितने साल पहले उन्होंने आपका हाथ पकड़ा, रूम शेयर किया आपके साथ। माँ, बचपन से आपको अलग कमरे में देखता आ रहा हूँ, क्या मिल रहा है बर्दाश्त करके। हमारा को सुबह पर बिठा वो जैसे सामने बैठा था, हमारा सर झुका चुकी थी। तुम नहीं समझोगी, इस घर में नजीब की हुकूमत तुम नहीं समझोगी, और मेरे और नजीब के दरमियान जो दूरी है वो हमारा पर्सनल मैटर है। माहिर, तुम बीच में ना हो तो बेहतर है। वो माहिर का हाथ झटकर कमरे से जाने लगी थी जब माहिर ने अपना फाइनल फैसला सुना रही थी। तो मैं भी पाबंद नहीं हूँ आपका, आइंदा आप भी मेरी ज़िंदगी में दखल मत दीजिएगा। नजीब तुम्हारा खर्चा बंद कर देगा। माहिर, तुम अपने बाप को नहीं जानते, वो मुझे नहीं जानते। माँ, मैं भी उनका ही खून हूँ, औकात याद दिला दूंगा। निस्बा में एक बात पूछूं? मनीषा ने वो तमाम न्यूज़पेपर सामने रखते हुए पूछा था। मनीषा, अभी नहीं, बस मिस्टर उस्मान से कहें कॉन्फ्रेंस रूम रेडी करें, कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइंट आ रहे हैं, और मनान को भी इन्फॉर्म कर दें। आज की मीटिंग में ब्रीफिंग वो देंगे। और बात करते करते निस्बा की नज़र सबसे ऊपर वाले न्यूज़पेपर पर पड़ी थी। सब नोट डाउन कर लिया है। अब मैं पूछ लूँ कि आप सब कंट्रीज़ के न्यूज़पेपर क्यों मंगवाती हैं? मनीषा ने वो बात पूछ ही ली थी जिसका जवाब नहीं दिया था निस्बा ने। उसकी नज़र एक मखसूस कागज़ के टुकड़े पर थी। इसमें बड़ी सी तस्वीर थी उस शख्स की जिसे देखे एक अरसा हो गया था, मगर पहलू में एक नया चेहरा देखा निस्बा के लबों पर एक हंसी छा गई थी। अब बाप इतना नीचे गिर गया कि बेटी की उम्र की लड़कियों से अफेयर चला रहे हैं। मैम, कब से बोल रही हूँ? हाँ, सुन रही हैं? क्या मैं ज़्यादा बोलती हूँ? आपको पता है मनान सर ने मुझे कहा
मेरी सैलरी डबल कर देंगे अगर मैं उनके सामने चुप रहा करूँगी। अब भला कोई उन्हें बताए चंद हजार रुपए के लिए मैं अपनी ज़बान कैसे बंद कर लूँ। वो बोर्ड बुला रही थी जब निस्वा ने हंसते हुए माथे पर हाथ रख लिया था। मनान ने ज़्यादा परेशान तो नहीं किया। सीरियसली माँ। मनान कैबिन में दाखिल हुआ था। एक नज़र गुस्से से मैंने निशा को देखा था जो निस्वा से एक्सक्यूज करके वहाँ से भाग गई थी। मनान को देखते ही वो न्यूज़पेपर जल्दी से छुपा रही थी दराज में। माँ आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बेटा क्या बात है? यहाँ आकर बैठो। वो खुद भी उठकर सामने काउंच पर बैठ चुकी थी। माँ आपको याद है मैंने कहा था मैं न्यू कंपनी लॉन्च करने जा रहा हूँ। मैं जानती हूँ कोई भी इन्वेस्टमेंट चाहिए या माँ मैं पाकिस्तान में कंपनी लॉन्च करना चाहता हूँ। निस्वा की बात को टोक दिया था मनान ने। मनान बेटा ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता माँ? कितने कंट्रीज़ में हमारी कंपनी ऑफिस को लॉन्च किया तो वहाँ क्यों नहीं जहाँ से हम आए हैं। निस्वा नजरें चुरा गई थी। इतने सालों में भी कभी आमना सामना नहीं होता उसका उसके बेटे के साथ। इन दोनों ने कभी इस शख्स के बारे में उस जिंदगी के बारे में बात ही ना की थी। ना मनान ने कभी सवाल किया ना निस्वा के कभी जवाब दिया था। और हुरब ने जब पूछना चाहा मनान ने हमेशा उसे डांट कर चुप करवा दिया। वो अपने बच्चों को एक ही बात कहती थी कि वो काफ़ी है उनके लिए। माँ आपने मेरे लिए कभी किसी फैसले को रद्द नहीं किया। प्लीज़ इसको भी ना करें। मैं वापस जाना चाहता हूँ। तुम वापस नहीं जाओगे। हम वापस नहीं जाएंगे। क्यों? उस शख्स की वजह से आप मुझे रद्द कर रही हैं। आपको डर है वो एक बार फिर से हमें बर्बाद कर देंगे। माँ वो शख्स अब एक बाल भी नहीं उखाड़ सकते हमारा। वो निस्वा का हाथ उठ गया था। वो शख्स बाप है तुम्हारा। फॉर गॉड सेक आज क्या हो गया तुम्हें? ये तरबियत की थी माँ ने। मनान वो मेरा बाप नहीं एक जालिम ईश्वर है जिसने अपनी बीवी पर सौतेन ला दे अपने बेटे को घर से निकाल दिया। वो शख्स मेरा दुश्मन हो सकता पर बाप नहीं। निस्वा का फिर से हाथ उठ गया था और वो रोते हुए अपने ही कैबिन से निकल गई थी और फिर ऑफिस से बाहर चली गई थी। माँ मनान भी कैबिन से बाहर भागा था। स्टाफ जो निस्वा को इस हालत में देखकर रोक गया था। वो सब मनान को देखकर फिर से अपने अपने काम पर लग गए थे। मनान के गुस्से का शिकार सब ही हो चुके थे और अब दूर से मनान की अमल पर सब डिसिप्लिन फॉर्म में एक्टिव होते थे। माँ निस्वा की गाड़ी तेज स्पीड में ऑफिस पार्किंग से गुजर गई थी। डैम इट पीछे जाओ अकेला मत छोड़ना। निस्वा के सिक्योरिटी गार्ड को आर्डर देकर उसने बालों पर हाथ फेरते हुए यहाँ वहाँ देखा था। पाकिस्तान तो मैं ज़रूर जाऊँगा। नजीब अफंदी को बताने के बिजनेस वर्ल्ड में उनकी बराबरी का उनका राइवल आ चुका है। मैं आपका साया अपने बच्चों पर पढ़ने नहीं दूँगी नजीब। मनान कभी बदले की आग में नहीं जलेगा। मेरी बेटी कभी बाप का ऐसा रूप नहीं देखी जो आज मैं देख चुकी हूँ इस न्यूज़पेपर में। वो और स्पीड तेज़ कर चुकी थी गाड़ी की। आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। वो हैरान थी आज मनान के मुंह से बोले जाने में अल्फाज का। इतने साल से वो जब कोशिश करती थी मनान से बात करने की मनान टाल जाता था मगर आज नजीब को लेकर जो बातें उसने की निस्वा को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी नफरत कैसे होगी उसको नजीब से। मैंने तो हर बात पर अपने बच्चों की तरबियत इस तरबियत से अलग की जो नजीब और उनकी फैमिली ने बच्चों को देनी थी। मैं ऐसे मुनाफा से भरे लोगों में कैसे रहने देती अपने बच्चों को। मैं हवस परस्त उस शख्स का साया कैसे हुरब पर बर्दाश्त करती। वो कभी बाप कहलाने के काबिल नहीं। अगर बाप हैं भी तो दूसरी बीवी के बच्चों के। मेरे बच्चों को ऐसा बाप नहीं चाहिए। उसने गुस्से से कहा था। वो गुस्से में इतनी पागल हो चुकी थी कि सामने आते ट्रक की तरफ उसका ध्यान ना जसका। इससे पहले उसकी गाड़ी उसके साथ टकराती पीछे से गार्ड की गाड़ी ने निस्वा की गाड़ी को टक्कर मारकर दूसरी तरफ कर दिया था और सामने गाड़ी को बचाने के लिए ट्रक ने एन उसी साइड पर टर्न लिया था जहाँ गाड़ी को टक्कर मारी थी गार्ड ने और निस्वा गाड़ी उस ट्रक से जा टकराई थी। यू बास्टर्ड मनान की आवाज़ ऐसे गूंजी थी दो गाड़ियाँ इस वक्त बुरी तरह टकराई। वो अपनी चलती गाड़ी से उतरा था और जिस तरह उसकी गाड़ी के स्टीयरिंग छोड़े थे उसने वो वहाँ गार्ड की दूसरी गाड़ी से जा टकराई थी और वो भागते हुए अपनी गाड़ी की तरफ भागा था। माँ गाड़ी का बोनट मुकम्मल तौर पर डैमेज हो गया था। उसने ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा जैसे ही खोला था निस्वा का सर मनान के कंधे पर आ गया था। माँ आंखें खोलने प्लीज। उसने निस्वा को जैसे बाहर खींचने की कोशिश की तो बेहोशी की हालत में भी निस्वा के लब्बों से आह निकली थी। रेस्क्यू को बुलाओ, मशीनरी बुलाओ, ऐसे बाहर नहीं निकाला जाएगा। उनकी टांगें दब चुकी हैं। जल्दी करो जल्दी, खून बहुत बह चुका है। वो चिल्ला रहा था। उसकी आंखों से आंसू पानी की तरफ बह रहे थे। कुछ मिनट में वहाँ हेल्प पहुँच गई थी। कुछ और मिनट में निस्वा को स्ट्रेचर पर लिटा दिया गया था और वो एम्बुलेंस सीधा हुरब के हॉस्पिटल की जाने पड़ी थी। थैंक यू सो मच मिस्टर मतीन, हमें खुशी हुई ये डील साइन हुई। आफ्टर आपकी कंपनी के साथ और भी डील्स बहुत कामयाब रही हैं। वो क्लाइंट से बातें करती हुज़ैफा संजीदगी से उसे देख रहा था जो व्हील चेयर पर आने के बाद भी हिम्मत नहीं आ रही थी। पिछले 2 माह वो सामने बैठी उस औरत को देख रहा था जिसने एक खास मुकाम बना लिया था उसके दिल में।
मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है आप दोनों को साथ देकर। मिस्टर मतीन की बात पर जहाँ इस वक्त शाक हुई थी वहीं हुज़ैफ़ा हंस दिए थे। बस दुआ करें, सबसे पहले आपका ही मुंह मीठा करवाऊंगा, हुज़ैफ़ा ने आहिस्ता आवाज़ में मिस्टर मतीन को कहा था, जिसकी बात सुनकर निस्वा ने आंखें दिखाई थी। थोड़ी देर में मिस्टर मतीन चले गए थे और वो दोनों भी निस्वा की प्राइवेट सर्वेंट जैसे ही व्हील चेयर का हैंडल पकड़ने लगी। हुज़ैफ़ा ने रोक लिया था। क्या कुछ देर आपसे बात नहीं हो सकती निस्वा? मैं जानती हूँ आप क्या बात करना चाहते हैं, सिर्फ एक डिनर, उसके बाद मैं वापस चला जाऊँगा। इतनी जल्दी? मनान की बर्थडे आ रही है, रुक जाते। वो बातें करते करते लिफ्ट के सामने आ गए थे। एन उसी वक्त हुज़ैफ़ा को किसी की कॉल आ गई, अम्मी की कॉल की। बस 1 मिनट। वो जैसे ही वहाँ से दूर गए थे, एक और शख्स उसी जगह आकर खड़ा हो गया था, जिसका पहले ध्यान अपने मोबाइल की तरफ था, और जब नजर उठाकर सामने देखा तो वो हैरान रह गया। निस्वा, नजीब अफंदी, रुक जाओ वहीं। नजीब की ऊंची आवाज़ ने उसके वजूद को पत्थर बना दिया। उस वक्त उसकी बैक नजीब की तरफ थी और सामने लगे हुए लिफ्ट के शीशे में उसे नजीब का वजूद जैसे ही नजर आया था। उसकी गिरफ्त मजबूत हो गई थी उस व्हील चेयर पर, और उसने एक बटन से चेयर को स्टार्ट कर दिया था। अभी भी उसकी बैक नजीब की तरफ थी। वो लिफ्ट बंद होने लगी जब नजीब ने अपने शूज से उसे रोक दिया था और डोर फिर से ओपन हो गया था उसका। मुझे लगा था आप दुनिया की भीड़ में कहीं खो गई होंगी। मुझे लगा था कि आप मुझसे जुदा होकर कोई बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजारी। मुझे लगा था कि मुझे ठुकराकर आपने खुद पर बहुत एहसान किया होगा। मुझे लगा था निस्वा अलग होने का फैसला किसी ठोस वजह पर लिया होगा। सोच रहा था कि इतने साल में एक बार आप मेरे दर पे आ गए, या छत की भीख मांगी, या मनान की अच्छी ज़िंदगी के चंद रुपए। और जब आप नहीं आए तो मैं इस बात को मानने पर मजबूर हो गई कि ज़िंदगी गुजार रही होगी, इसलिए आपको मेरी ज़रूरत महसूस ना हुई। मगर ये क्या, आप माजूरों की तरह इस व्हील चेयर के सारे इस हाल में इस होटल की लॉबी में तनहा। मालूम होता है कि शोहर से जुदा होकर ज़िंदगी ने आपको अपनी हैसियत बता दी। नहीं, व्हील चेयर के सैंडल जैसे पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ किया था। वो दोनों साइड पर हैंडल रखकर निस्वा के चेहरे की तरफ झुका था। निस्वा की आंखों में आंसू देकर वो घुटनों के बल रोक गया था। इतने सालों के बाद वो गुस्सा भी था और नाराज भी, वो खुश भी था और उदास भी। निस्वा के चेहरे की खूबसूरती, वही रौनक देखकर उसके दिल में एक चुभन हुई थी। यहाँ वो उसे ढूंढ ढूंढ कर पागल होता। मेरे बगैर जिंदगी का मजा चाक लिया निस्वा आपने। देखें क्या हालत हो गई है, माजूर होगी आप। और कहाँ है वो आपका बेटा जिस औलाद ने अपने शोहर को ठुकरा दिया? अब कहाँ है वो औलाद? आप तो समझ जाए कि औलाद सारी जिंदगी साथ नहीं रहती, मियाँ बीवी रहते हैं, मियाँ बीवी। लेक्चर अच्छे रहते हैं आप मिस्टर नजीब। वो शोहर जो जिस्म की हवास में इस कदर आगे निकल गया कि उसे समझ नहीं कि वो किसी औरत को अपनी बीवी की बराबरी पर ले आया था। शोहर खुद को कहते हैं। वैसे कैसे जा रही है दूसरी बीवी और बच्चों की साथ जिंदगी? बेडरूम में जिंदगी रंगीन तो रहती होगी, मेरी तरफ दूसरी वाली भी तो हक तलफी नहीं करती होगी निस्वा। नजीब ने आंखें बंद कर ली जब निस्वा ने बेरुखी से अपनी आंखें साफ की थी। हाथ छोड़ दिए, मुझे जानना है। वो आंखें खोलकर खड़ा हो गया था, गुस्से से चेहरा लाल हो गया था नजीब का। रस्सी जल गई, बल नहीं गया। आज क्या हैसियत है आपकी, फिर भी अनार नहीं मारी आपकी। क्या है आपके पास निस्वा? मेरे पास मेरी खुददारी है, मेरा मनान है नजीब। आपके पास क्या है? सब कुछ है मेरे पास। मेरा बेटा, एक खूबसूरत बेटी है और मेरी अमारा है। आपको क्या लगा मुझे छोड़ जाएंगे तो मर जाऊंगा? आप क्यों मरते मेरे जाने से? मरते वो हैं जो मोहब्बत करते हैं। क्या आपने कभी मोहब्बत की थी? नजीब के जितने अल्फाज उसे तकलीफ पहुंचा चुके थे, निस्वा की एक ही बात ने नजीब अफंदी को चुप करवा दिया। निस्वा, मुझे मालूम था कि आपको मोहब्बत नहीं। नजीब, यकीन जानिए अब मुझे भी मोहब्बत नहीं रही। और मुबारक हो आपको आपकी परफेक्ट फैमिली। वही चेयर ऑटोमेटिक थी, एक बटन प्रेस करने पर वो टर्न हो गई थी। निस्वा, मैं आपको कब से ढूंढ रहा था। हुज़ैफ़ा की दूर से आती आवाज़ ने नजीब को शागड़ कर दी थी। वो सबसे ज़्यादा शागड़ उस वक्त हुआ जब हुज़ैफ़ा ने व्हील चेयर को पकड़कर पूरी तरह लिफ्ट में एंटर कर लिया था। मैंने आज आपको बताया नहीं, इस ड्रेस में आप कितनी खूबसूरत लग रही हैं। आज डिनर डेट कैंसिल तो नहीं करेंगी? वो बात करते करते लिफ्ट में ले गए थे चेयर को। लिफ्ट बंद होने से पहले निस्वा ने उस शख्स की नज़रों में देखा था जिसकी आंखों में शिकस्त देखी थी उसने पहली बार। वो नाकामी, वो हार देखी थी। हुज़ैफ़ा बातें करता जा रहा था मगर नजीब की नज़रें निस्वा और निस्वा की नज़रें नजीब पर थी। लिफ्ट का डोर जैसे ही बंद हुआ था, नजीब की लेफ्ट आई से वो पान का कतरा भी आ निकला था और उसके बाद एक और कतरा। नजीब ने अपने आंसू को हाथ में लिए, फिर उसी बंद दरवाजे को देखा था और उसे एहसास हुआ था नजीब अफंदी की आंखों में पहली बार आंसू थे उसके लिए जिसे उसने गिनवा दिया था अपनी अय्याशी में, अपनी लापरवाही में। आप सिर्फ मेरी हैं निस्वा, हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, ना ही मेरी अना, ना ही आपकी जिद।
और ना ही वो शख्स जिसके साथ गई हैं। आप अपने शिवार के सामने सोचा ना था कभी ये दिन भी आएगा कि आप घर के साथ मेरी आंखों के सामने जाएंगी। आज नजीब आफिंदी की खरत को धचका लगा था, या इस शुअर को जो ग्रांटेड लेता था अपनी बेबी की मोहब्बत वफा को। जो भी था वो शुरुआत ही उसके जवाल की। ख़वातीनो हज़रात, चैनल पर आने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।